फोनपे ने आज दिल्ली के एक इवेंट में उद्यम असिस्ट प्रोग्राम के माध्यम से डिजिटल फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन की घोषणा की। इस कार्यक्रम की शोभा एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने बढ़ाई। उनके साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की चीफ जनरल मैनेजर श्रीमती वाईएम कुमारी भी उपस्थित रहीं। इस लॉन्च के साथ ही फोनपे पहली फिनटेक कंपनी बन गई है जो अपने मर्चेंट्स को सीधे तौर पर एंड टू एंड डिजिटल समाधान उपलब्ध कराती है, जो अधिकांश अन्य प्लेटफॉर्म द्वारा अपनाई गई पारंपरिक उद्यम सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। इस पहल के तहत असंगठित माइक्रो मर्चेंट को औपचारिक पहचान मिलेगी, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ, टैक्स में छूट, बिजनेस अकाउंट खोलने की सुविधा और डिजिटल पेमेंट व वित्तीय सेवाओं तक सीधी पहुंच मिलेगी। लॉन्च इवेंट के दौरान इस नई डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से व्यापारियों को उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट जारी किए गए, जो भारत की डिजिटल वित्तीय समावेश यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके साथ ही फोनपे ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा भी की है। अमरजीत जी, आपसे निवेदन करूंगी, कृपया मंच पर आएं। ऋषभ सिंह जी, कृपया मंच पर आए। माननीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी से कृपया करूंगी कि सर आप ये क्लिकर प्रेस करें और ऑफिशियल लॉन्च करें उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म का, जिसके पश्चात हम एक छोटी सी वीडियो भी देखेंगे जो इस इनिशिएटिव की कहानी बताएगी। आज भी लाखों व्यापारी उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं और उनके पास अपने बिजनेस का उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, और इस वजह से वो उन योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं जो कि उनके व्यापार को कई गुना बढ़ा सकती है। मेरा बिल्कुल अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं था और मेरे कराने की इच्छा थी। बारे में मैंने इसके बेनिफिट्स सुने थे, लेकिन मुझे इसे लेने के लिए दुकान बंद करके जाना पड़ता। इसलिए भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने सिडबी के साथ मिलकर एक नया कदम उठाया है, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म। अब छोटे व्यापारी बिना दुकान छोड़े, बिना देरी किए और सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ उद्यम असिस्ट पोर्टल पर आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। फोन पे ऐप के सहारे ये प्रोसेस अब पूरी तरह डिजिटल हो गया है। साथ ही देश भर में फैली फोन पे की भरोसेमंद टीम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। फोन पे में कोई दिक्कत आती है तो मैं फोन करके बुला लेता हूँ और टाइम पे विजिट करते रहते हैं। फोन पे की पहल से सिर्फ आधार नंबर, कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और एक ओटीपी के साथ फोन पे के ऐप के जरिए ही आपका रजिस्ट्रेशन एक दिन में पूरा हो जाता है, जिसके बाद उन्हें उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट और एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जो उन्हें औपचारिक तौर पर एक रजिस्टर्ड बिजनेस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आज फोन पे उद्यम असिस्ट प्रोग्राम का शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हैं श्री समीर निगम जी, जो सीईओ हैं, फाला जी हैं, जो सीईओ हैं लैंडिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म के, शिवनाथ ट्रिपलाल जी हैं, और मुन्नी कुमारी जी हैं सीएमडी सिडबी के, भाई मुन्नी कुमारी जी, शाश्वत जी हैं और कौशलेंद्र कुमार सिंह जी हैं। फोनपे के सभी अधिकारीगण, सिडबी के सभी पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित उद्यमीगण, प्रेस और मीडिया के सभी साथीगण, और सबसे पहले हम अभी जिन लोगों के हाथ में अपना अभी सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल देने का काम किया, उन सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं और विश्वास करते हैं कि आगे आने वाले जीवन में अपने जीवन को
उद्यमितापूर्ण आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा देश समुन्नत होगा, समृद्ध होगा। भाइयों बहनों, आज जो ये मौका है, इस मौका पर हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे और सदा हम कहते हैं, क्योंकि हम जहाँ तक एज का सवाल है 8 दशक से हम काम कर रहे हैं या जिए हैं, तो इसके पहले एक प्रचारित होती थी बात कि उत्तम खेती मध्यम बान नीज चाकरी भीख निगान, और आज कमोवेश नौकरी के प्रति सब लोगों की बड़ी जिज्ञासाएं बढ़ी हैं, लेकिन 145 करोड़ लोगों में जो 62 और 65% हमारे युवा युवतियाँ हैं, सबको हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। उसका निराकरण यही है कि हम सभी हैंड को काम दें। उसके लिए हम उद्यम यानी व्यापार का सहारा लेना ज़्यादा उचित समझा गया है, और ये प्रमाणित भी है। हमारे पहले के ज़माने में जो भारत उन्नत राष्ट्र माना जाता था, वहाँ पर हम कृषि के साथ साथ हम व्यापार में बहुत आगे बढ़े हुए थे, तब हम समृद्ध राज्य के दर्जा में आते थे। और आज जब 144-45 करोड़ जनसंख्या है, हमारे बीच अनएम्प्लॉयडों की स्थिति, युवाओं की स्थिति को देखते हुए आवश्यकता महसूस हुई है। इसीलिए हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो व्यापार को और छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए एक विभाग की संरचना की, जिसको MSME विभाग कहा जाता है। MSME में 3 ऑर्गन है, एक माइक्रो है और स्मॉल है और मीडियम है। ये तीनों प्रकार के जो हमारे उद्यम हैं, ये तीनों का अपना अपना महत्व है। मैं नहीं कहता कि बड़े बड़े इंडस्ट्री जो हमारे भारत में लगे हैं या संसार में लगे हैं, उससे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दूर हो रहा है, ये कहना उचित नहीं है। लेकिन जिस हद तक हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हम लोग पूरा नहीं कर पाए। हम तो गांव के रहने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे थे आपके शिविर से कि छोटे छोटे जो बाजार होते हैं, वहाँ पर कुछ गांव घर के लोग 10,000 रुपया लेके सुबह में बैठ जाते हैं, और वहाँ पर हर प्रकार के छोटे छोटे दुकानदार, सब्जी वाले लोग हैं, ये कोई कारीगर हैं, कोई कपड़ा छोटा मोटा बेचने वाले लोग हैं, वे लोग आते हैं और 10% सूद के साथ, यानी 100 रुपया में 10% सूद देते हैं, और दिन भर में कमा करके वो 10% के हिसाब से सूद देते हैं। यानी कि अगर 1,000 रुपया उन्होंने लिया तो आप जोड़ सकते हैं कि कम से 1,100 रुपया उनको देना होगा। इस तरह से होता है। तो ऐसा करने से जो हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस तरह से लगे हुए हैं अपना जीवन जीविका, हजारों ऐसे हैं। इनकी संख्या हमारे समाज में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रतिशत है। छोटे छोटे गांव में भी देखते हैं कि लोग फेरी लगाते हैं, जाते हैं, बेचते हैं। वो उनकी अपनी पूंजी नहीं होती है, और अगर होती भी है पूंजी तो वहाँ पर पेमेंट का एक समस्या आ जाती है। कैसे भुगतान किया जाए, किस रूप में किया जाए। वहाँ पर पे फोन की जो सिस्टम है बहुत कारगर भूमिका अदा करेगी और कर भी रही है, और इससे एक तरह से हर तरह से सुरक्षित लोग हो जाते हैं। आज गांव घर में चाहे शिक्षा का अभाव हो, चाहे जैसे भी हो, पैसा रखना बहुत क्राइसिस का समय माना जाता है। बहुत एक तरह से संकट उनके सामने आ जाता है। कभी चोरी होती है, कभी छिनतई होती है, कभी कुछ होता है। बाजार भी जाते रहते हैं तो छोटे छोटे अमाउंट भी अगर किसी के पास है, उसकी छिनतई हो जाती है। लेकिन ये जो पे फोन का सिस्टम है, इसमें तो किसी प्रकार की छिनतई का सवाल नहीं है। हम सुरक्षित हैं, बाजार में जाएंगे और अपना पे फोन से सब्जी ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, दवा ले सकते हैं, और सब छोटी छोटी आवश्यकताओं की चीज़ को ले सकते हैं। वैसी परिस्थिति में पे फोन सिस्टम का हम समझते हैं कि बहुत भारी उपयोगिता है, और उस उपयोगिता में
जो हमारे अभी लोग जो यहाँ लगे हुए हैं, जो प्राइवेट कंपनी है, जो खास करके उद्यम वशिष्ठ और उद्यम के माध्यम से और सिडबी की सहायता से जो काम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि जो 70% का कलंक हमारे लगा हुआ है भारत में, कि 70% हम अभी गरीब हैं, बेरोजगार हैं, हम समझते हैं बहुत दूर तक हम उसको आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। आप सबका स्वागत करते हैं, तालियों की गूंज के साथ आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं। और अब आज के इवेंट को शुरू करने के लिए समीर निगम टू प्लीज जॉइन अस द पोडियम। वेलकम सर। Good morning everyone, and thank you for joining us. I would first like to welcome our chief guest for this occasion, the Honorable Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, Shri Jitan Ram Manjhi, who has agreed to grace this occasion. Sir, we are honored and grateful for your presence and support for this initiative. Munni Kumari and their entire team, without whose support and guidance, this initiative of bringing the Udyam Assist platform. I also want to thank a very special group of small merchants who have joined us for the event today. They are the real beneficiaries of this initiative. The journey will start with getting onboarded on Udyam for KYC, and then they can actually benefit from all the government schemes and formalization of loans and various other things that we are looking to do as an organization. So thank you all for joining us, and thank you all for the friends in media for coming this early. I know in Delhi it's an early start, so thank you. Sir, today is a very important day for us, both as a company at PhonePe, but I believe also for the larger Digital India initiative. Over the last 9 years, PhonePe has gone pan-India, 99% of the PIN codes we cover, where we have gone and put UPI QR codes, digital payment solutions, for over 4.5 crore micro enterprises. I'm sure all of you would have seen, anywhere you go in the country now, you can pay with your smartphone, because there's a QR at every small and micro enterprise shop. आप अगर मार्केट में जाएंगे तो अगर कोई वहाँ पे गोलगप्पे बेच रहा है उसके पास QR है, कोई सब्जी बेच रहा है उसके पास QR है, कोई अगर मोची जूते सिल रहा है उसके पास QR है, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे टिकटिंग एजेंट के पास QR है, एयरपोर्ट पे जाएंगे वहाँ QR है। इंडिया में छोटे से बड़े मर्चेंट्स सबके पास आज UPI की सुविधा है, जो सरकार की विजन और एफर्ट के बिना नहीं होता, और हमें गर्व है कि हमने भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। मगर अगली लहर, नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ फॉर द कंट्री has to come with formalized loans, formalized benefits coming to these micro enterprises. We have to actually give them a chance to get more formal credit, more government benefits from the schemes that are already live, but in an easy manner. One of the big problems we had faced over the years was that many of these shopkeepers did not have a formal identity, which is the problem that SIDBI has solved under the Honorable Minister's vision and aegis by giving an Udyam ID to small and micro enterprises. It starts their KYC process. हम सबको अपनी जिंदगी में KYC का महत्व पता है। KYC के बिना बैंक का अकाउंट नहीं खुलता, इंश्योरेंस नहीं मिलता, आप डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते, आप KYC के बिना बहुत कुछ नहीं कर सकते। शॉपकीपर्स की जिंदगी में भी उद्यम का ID वही रोल प्ले करता है, वही महत्व प्ले करता है, मगर आज तक वो फॉर्म और वो प्रोसेस सिडबी की टीम ने अकेले अपने ही पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में ऑलरेडी 2.74 करोड़ माइक्रो एंटरप्राइजेस को ID दे दिया है देश में। अब हम लोग हाथ जोड़ के साथ में काम करके हमारा गोल ये है कि अगले 4 से 5 साल में इस नंबर को ट्रिपल करें, क्योंकि फोनपे ने भी 4.5 करोड़ मर्चेंट्स को डिजिटाइज किया हुआ है। अब हम लोग उनको आइडेंटिटी देने की कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट आइडेंटिटी बन गई, और उसके बाद फिर बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स और फॉर्मल लेंडिंग सिस्टम के साथ उनको इंटीग्रेट करना चाहिए।
धन्यवाद समीर जी। मैं एक बार फिर इस मंच के माध्यम से माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में उनकी गरिमाई उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय श्रीमती YM कुमारी जी, CGM सिडबी, मीडिया के सारे साथियों और हमारे आज यहाँ उपस्थित फ़ोनपे के व्यापारियों का भी स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में फ़ोनपे ने हमारे जो माइक्रो मर्चेंट्स हैं, जो सूक्ष्म मर्चेंट हैं, जो हम जिनको कहते हैं माइक्रो मर्चेंट, जो हमारे लगभग 99% हमारे जो मर्चेंट हैं, उनको लोन देने की सहायता में एक बड़ी पहल उठाई है और हमने कई लाखों मर्चेंट्स तक ये लोन पहुँचाए हैं। बट इस जर्नी में हम देश भर गए, देश के अलग अलग कोनों तक गए, करीब 16,000 पिन कोड में आज हमारे 50,000 से भी ज़्यादा व्यापारी सहायक, जिनको हम फीट ऑन स्ट्रीट कहते हैं, उन्होंने जाकर उनको सहायता की। बट इस प्रयास में, इस जर्नी में हमने एक चीज़ रियलाइज़ की जो हमें समझ में आया कि जिन काफ़ी सारे ऐसे व्यापारी हैं, ऐसे माइक्रो मर्चेंट हैं जिनको लोन नहीं मिलती। माइक्रो मर्चेंट अगर एक तरह से देखें, माननीय मंत्री जी के विजन में हमने जब सुनते हैं तब पता चलता है कि वो देश का आधार स्तंभ है। दे आर द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री। वो इनविजिबल दिखते नहीं है, बट माइक्रो मर्चेंट, सूक्ष्म मर्चेंट्स आर द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी। और उनकी सहायता करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बट एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा क्रांतिकारी जो कदम उठाए हैं, वो माननीय मंत्री जी के गाइडेंस के अंदर जो है उद्यम असिस्ट प्रोग्राम। जो उद्यम असिस्ट है, हमने जब हमारी जर्नी लोन देने की शुरुआत की तब हमने देखा कि कई सारे मर्चेंटों के पास उनकी खुद की बिजनेस आइडेंटिटी नहीं होती, जो हम कहते हैं व्यवसायिक प्रमाण, प्रूफ ऑफ बिजनेस। और उनके कारण काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कीम के कारण, योजनाओं में लोन लेने से वो वंचित रह जाते हैं। जब इन्हें लोन नहीं मिलती तो इनका व्यवसाय आगे नहीं बढ़ पाता है, उनका जीवन आगे नहीं बढ़ पाता और उसके लिए उनको आइडेंटिटी की ज़रूरत है। तो सिर्फ ये एक आईडी नहीं है, ये एक तरह से उन माइक्रो मर्चेंट्स, हमारे सूक्ष्म व्यापारी की आइडेंटिटी है। तो उनको एक आइडेंटिटी देने की पहल, एक क्रांतिकारी कदम जो उनको एक अपनी एक आइडेंटिटी देती है, वो MSME मिनिस्ट्री ने मंत्री जी के मार्गदर्शन के अंदर उठाया है। और इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम एक पहल कर रहे हैं। जो उद्यम असिस्ट पोर्टल था, उसका एक API बेस्ड एंड-टू-एंड डिजिटल इंटीग्रेशन सिडबी ने बनाया और सिडबी के साथ हाथ मिलाकर मंत्री जी के मार्गदर्शन, MSME मिनिस्ट्री के मार्गदर्शन के साथ हमने ये लाइव फ्लो अवेलेबल किया। ये केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं, ये MOU एक संकल्प पत्र है जो देश भर के सारे MSME मर्चेंट्स के लिए शानदार मौके उत्पन्न करेगी। जोरदार तालियों के साथ इस घड़ी को हम साक्षी करेंगे। Leadership team of ONB, the entire team of ONB and all the other participants, most particularly the merchants who are present here today. ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं इतना कहना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री के थ्रू जो उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था जनवरी 2023 में, तब से लेकर आज तक वी हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस प्लेटफॉर्म एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एंड इट्स अ मैटर ऑफ privilege and prerogative to us to be associated with us. And today it's a matter of pride कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम ना के बराबर से शुरू करके आज की तारीख में we're looking at registrations of 2.75 crore plus, which is a huge number.